बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हम दोस्तों स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, सैफ अली खान के ऊपर होने वाले हमले का ड्रॉप सीन हो गया है और अदालत ने इंतहाई सख्त रिमार्क्स दिए हैं जब इसका जो मरकज़ी मुलज़िम है मुंबई पुलिस की जानब से जब उसको अदालत में पेश किया गया तो अदालत ने ना सिर्फ मुंबई पुलिस बल्कि करीना कपूर और सैफ अली खान के ऊपर भी जो है वो इंतहाई सख्त रिमार्क्स पेश किए। वो आज आपकी वीडियो के साथ इसमें शेयर करेंगे और इसके साथ साथ जो है वो अब एक करीना कपूर की जो वायरल वीडियो है जिसमें वो चीटिंग के हवाले से, जिसमें वो घरेलू तशद्दुद के हवाले से बातचीत कर रहे हैं, उनका एक बयान सामने आ रहा है सैफ अली खान के हवाले से, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ एक इंतहाई अहम खबर आज की इस वीडियो में है जो कि इनकी तफ्तीश के हवाले से है और करीना कपूर को और सैफ अली खान को अब बाकायदा तौर पर इसमें इस तफ्तीश का हिस्सा बनाया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो है उनके 3 मेड जो है वो उनको भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला किया गया है। इसके ऊपर बात करेंगे और उनमें से एक मेड ने अब मुंह खोलना शुरू कर दिया है और उसमें उन्होंने हकायक जो है वो बताने शुरू कर दिए हैं। ये तमाम तर चीज़ें जो है वो आज आप इसकी वीडियो में जो है वो शेयर करनी है, जो कि तमाम तर इंफॉर्मेशन जो है वो इंतहाई अथेंटिक रिसोर्सेज से और ख़ास तौर पे जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर ये खबरें चल रही हैं उसके अकॉर्डिंगली आपके साथ जो है वो ये तमाम तरह हकायक जो है वो शेयर करने हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मुंबई पुलिस की, जिसने ये दावा किया था कि उन्होंने जो है वो सैफ अली खान के ऊपर हमला करने वाले मरकजी मुलजिम सैफुल इस्लाम शहजाद को गिरफ्तार किया था, जिसका ताल्लुक उन्होंने बांग्लादेश से बताया था। और उनको जो है वो इंतहाई अनथक मेहनत के साथ के बाद जो है वो मुंबई पुलिस की जानब से गिरफ्तार किया गया था। जो भी इस केस के हवाले से चीज़ें थी वो आप पहले से जान चुके हैं कि ये सैफुल इस्लाम जो है वो चोरी की नीयत से इसके घर में दाखिल हुआ और वहाँ पे जो है उनका मुकाबला सैफ अली खान से हुआ और उसके बाद जो है वो इनमें आपस में लड़ाई हुई जिसके बाद सैफ अली खान ज़ख्मी हुए, अस्पताल ले जाए गए और उसके बाद जो है वो वहाँ से डिस्चार्ज होके घर आए। तो ये एक ओवरऑल स्टोरी थी, इसके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी वीडियोस आप इसके ऊपर देख चुके हैं। लेकिन अब जब इसका जुडिशल रिमांड जो है वो इसको जो जिस्मानी रिमांड दिया गया था उसके बाद इसको अदालत में पेश किया गया, जिसपे अदालत ने आप वाज़े तौर पे इनको ये कहते हैं कि मुंबई पुलिस को के कुछ शर्म कर लें कि आप ये क्या एक मासूम बच्चे को जो है वो उठा के लेके हैं जिसका किसी भी कोई भी सबूत सवाए उसको फिजिकली जो है वो पेश करने के कोई भी सबूत से सैफुल इस्लाम के ऊपर जो है वो नहीं है। ना तो उसका डीएनए मैच हुआ है, ना उसके फिंगरप्रिंट्स मैच हुए हैं, ना वो उस हदूद के अंदर वो कहता है कि मैं तो इस सर्कल के अंदर ही नहीं था, मैं इस एरिया के अंदर ही नहीं था जहाँ से ये मुझको जो है मेरे ऊपर ये तमाम तर चीज़ें जो है वो डाल रहे हैं। अदालत ने जो है वो अब इसको मजीद जिस्मानी रिमांड नहीं दिया, पुलिस के हवाले नहीं किया, बल्कि अब उसको जुडिशल कर दिया और उसको जेल भेज दिया। पर इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि सैफुल इस्लाम जो है वो इसके ऊपर एक अपना वकील करेगा और वकील जो है वो अब ज़मानत की दरख्वास्त करेगा, जो कि बहुत हद तक मुमकिन है कि अदालत जो है वो इसको ज़मानत जो है वो फ्राहम कर देगी और इसको इस पर रिलीफ मिल जाएगा। जिसके बाद सैफ और करीना को भी अदालत ने जो है वो आड़े हाथों लिया और उनके ऊपर भी सख्त रिमार्क्स पेश किए कि आप जो है वो किस तरीके से इस तमाम तर चीज़ों को लेकर चल रहे हैं जिसके न सर है न पाँव है। और जैसा कि आपको पता है कि झूठ के कोई पाँव नहीं होते और इसमें बहुत सारी चीज़ें अब क्लियर होना शुरू हो गई हैं जिसमें इनके बयानात हैं। सैफ अली खान के बयानात की बात करें, आप इनके करीना कपूर के बयान करें, आप इसके अलावा जो है वो इनके घर वालों की, इनके नौकरों की, पुलिस के, डॉक्टर के, यानी कि किसी का सर पैर ही नहीं है कि कोई क्या स्टोरी बना रहा है, कोई क्या स्टोरी बना रहा है, किसी को पता ही नहीं है कि एग्जैक्ट हुआ क्या है, क्योंकि असल में कुछ हुआ ही नहीं है उस घर के अंदर। और वो जो एक चीज़ थी वो इनके इनके आपसी ताल्लुकात की वजह से ये तमाम तर इख्तलाफात जो है वो पैदा हुए थे। और ये जो लड़ाई है, ये जो ज़ख्म है, ये भी इनके जो है वो आपसी एक कह लें कि इख्तलाफात का नतीजा है। एक और चीज़ जो कि करीना कपूर के हवाले से इस सर्कल में कर रही हैं खबरें, वो कि एक इंटरव्यू के दौरान आप सब जानते हैं कि करीना कपूर जो है वो एक तरीके से बेबाक और बोल्ड हैं, अपने बोलने के अंदाज में कुछ भी जो है वो इसके ऊपर नहीं रखती हैं, बोलने में वो हिचकिचाहट नहीं करती हैं। यही वजह है कि एक मीटिंग के दौरान, एक इंटरव्यू के दौरान वो ये कह रही हैं कि धोखे के बारे में, चीटिंग के बारे में और इस तरह जो घरेलू तशद्दुद होता है, इस टॉपिक के ऊपर बात कर रही थी, जिसके ऊपर उनसे पूछा गया कि भाई आपकी इसके ऊपर क्या राय है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में इसका थोड़ा सा तज़किरा किया था, तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई वो इसको किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करती है, इंतहाई गलत और कह लें कि
इंतहाई ख़तरनाक ये इक़दाम। और अगर सैफ अली खान इनके शोहर जो है वो इस तरीके की कोई हरकत में मुलव्वस पाए जाते हैं, वो इनके साथ चीटिंग करते हैं, वो इनके साथ धोखा देते हैं, तो वो उनकी जान भी ले सकती हैं। ये मैं आपको पिछली वीडियो में डिटेल के साथ बता रहा हूँ। बहरहाल पुलिस जो है अब जब उसको अदालत में ले गई तो उनके खिलाफ जो है वो कोई भी सबूत नहीं थे। पहले ये केस का जो है इन्होंने ये कहा कि उसने अपने एतराफ़ जुर्म कर लिया है। आप सोच सकते हैं कि आप पुलिस की कस्टडी के अंदर हूँ और वो जिस तरीके से मारपीट करते हैं, जो उनका एक तरीकाकार होता है, तो बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं उसमें मान जाते हैं। लेकिन अब जब इस बंदे को अदालत में पेश किया गया तो सैफुल इस्लाम ने वहाँ पर अपना जुर्म का एतराफ़ करने से इनकार कर दिया। गो कि वो पुलिस की कस्टडी के अंदर था, लेकिन उसने सीधा सीधा ये जवाब दिया है कि उसने ये इकदाम नहीं किया है, उसका इस सारे केस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि फ्रेंसिकली तो ये चीज़ें जो है वो प्रूव हो गई हैं। और सीसीटीवी के फुटेज के अंदर जो नज़र आने वाला शख्स है और वो जो इन्होंने पकड़ा है, उसमें भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। साइंसली और एआई के थ्रू जो है वो इसको बाकायदा तौर पे इन्वेस्टिगेट किया गया, जिसमें उसके तमाम फीचर और एज और इस तरह के बहुत सारे फैक्टर जो है वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहे थे। इसके अलावा फिंगरप्रिंट्स जो कि 19 के करीब फिंगरप्रिंट्स लिए गए थे, उसमें से कोई एक भी सैफुल इस्लाम के साथ जो है वो मैच नहीं करता। बल्कि उसने ये भी कह दिया कि जिस दिन ये वक़ूआ हुआ है उस दिन वो उस इलाके में ही मौजूद नहीं था। तो सिवाय फिज़िकली पेश करने के पुलिस के पास और कोई भी चीज़ साबित करने के लिए नहीं थी, जिसके ऊपर अदालत ने अब इसको जुडिशल कर दिया और वो बहुत जल्द जो है वो इस केस से जो है वो बरी हो जाएगा। इसके अलावा एक अहम खबर जो कि अब बड़े ही अथेंटिक रिसोर्स से सामने आ रही है, वो ये है कि अब तफ्तीश का दायरा जो है वो सैफ अली खान और करीना कपूर और उनके जो 3 मेड हैं उनकी घर के, उनके गिर्द जो है वो अब शुरू करने का फैसला किया गया है। दोबारा फिर से इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। करीना कपूर को पुलिस इसको दोबारा एक तरीके से तहवील में लेगी या उसको अपने पास बुलाएगी और उसके बाद ये तमाम तर चीज़ें जो अब उनसे पूछकर जो है वो शुरू कर दी जाएगी। अब ये है कि होता जैसे कि शुरू में इनके बयानात में फ़र्क था, अब जब दोबारा इनसे जो है वो इन्वेस्टिगेट किया जाएगा तो हो सकता है इनके बयानात जो है वो एक दफ़ा फिर मैच नहीं करेंगे, क्योंकि झूठ जो है वो आपको याद नहीं रहता कि आपने क्या बोला था या क्या एक प्लान किया था। क्योंकि अगर किसी के साथ सच में कोई वाक़या पेश आया हो तो चाहे आप उसको हज़ारों साल भी पूछ लें तो वो उसको एज इट इज़ बता देगा कि भाई उस दिन ये पेश आया था। लेकिन जब वो चीज़ हुई नहीं है वहाँ पे तो ज़ाहिर बात है उसको एक्सप्लेन करने में बहुत सारी चीज़ें जो है वो इधर उधर हो जाती हैं। तो यही जो है वो अब इस केस के अंदर भी होने वाला, क्योंकि करीना कपूर का जो सबसे बड़ा झूठ था जो कि इब्तदाई तौर पे बोला गया था वो ये था कि वो उस दिन उस घर में ही मौजूद नहीं थी। लेकिन बाद में सैफ अली खान ने और उनकी जो बेड है उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये कहा कि करीना कपूर उसी घर में मौजूद थी और वो एक साथ जो है वो नीचे आए थे। अब इसके ऊपर भी दोबारा से इन्वेस्टिगेट इनको किया जाएगा। अब ये है कि पुलिस को भी इसमें जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार है कि एक तरफ वो कहते हैं वो थी नहीं, दूसरी तरफ वो कहते हैं ये इधर ही थी। तो वो तमाम तर चीज़ें जो है इसी कश्मकश के अंदर ही पुलिस भी इस झूठ के साथ जो है वो मुलविस होती रही है। खैर अब कुछ ना कुछ तो इसके साथ जो है वो जाहिर करके पेश करना है अदालत के अंदर कि भाई ये सिलसिला इस केस के अंदर जो है वो चल रहा है। एक और अहम एंगल जो है वो इस इन्वेस्टिगेशन का वो ये सामने आ रहा है कि अब उनमें से कोई एक मेड है जिसने अब बाकायदा तौर पे मुंह खोलना अपना शुरू कर दिया है। उस दिन के हवाले से सच्चाई जो है वो बयान करनी शुरू कर दी है। इसमें मज़ीद डिटेल भी सामने आएंगी कि उसने ये कहा है कि उस दिन घर के बाहर से कोई भी शख्स आया ही नहीं था और ये पॉसिबल भी नहीं है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी वीडियोस के अंदर ये बताया गया है कि उस घर में एंटर होने के लिए कोई भी चीज़ जो है वो मौजूद नहीं है। ये खिड़की का पहले इन्होंने कहा, लेकिन खिड़की से कोई उस कमरे के अंदर खिड़की मौजूद ही नहीं है, तो वो बंदा जो है वो कहाँ से उस घर के अंदर जो है वो दाखिल हो सकता है। और साथ ही साथ चोरी की नीयत का कहा गया तो कोई चीज़ भी उस घर से जो है वो इधर उधर नहीं हुई। करोड़ों रुपए की ज्वेलरी, सामान, पेंटिंग और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो उसी फ्लोर के ऊपर मौजूद थी, लेकिन उस शख्स ने जो है वो कोई भी वहाँ से कोई चीज़ उठाई नहीं। तो ये चोरी का जो इल्ज़ाम है वो भी एक तरीके से सरासर झूठ साबित होता हुआ नज़र आ रहा है। बहरहाल अदालत ने जो है वो अब उसको जुडिशल कर दिया है और आइन मुमकिन है कि इसको जो है अब इसके अंदर जो है वो एक तरीके से रिलीफ मिल गया है और वो वकील के थ्रू अपनी जो है वो बेल करवाने में कामयाब हो जाएगा। और उसके ऊपर जो ये जो एक तरीके से उसको डिग्रेड किया जा रहा है उसकी शख्सियत को, सैफुल इस्लाम की शख्सियत को, तो वो बहुत जल्द जो है वो
اس کیس سے بری الزمہ ہو جائے گا۔ یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ اس کیس کے حوالے سے، مزید بھی سامنے آئیں گی، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔